पनवारी सेठ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमने अपने धंधे के भी भाव बढ़ा दिए हैं। 50,000 रुपए किडनैप करने के और 2 लाख रुपए मर्डर करने के। गुंडे जी, हम लोग ठहरे थारे के पुराने कस्टमर, थोड़ा सा स्टूडेंट कंसेशन तो दे दो सर मुंडा के। नहीं बनवारी, हम कंसेशन नहीं काम चाहते हैं। तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी शेरा, मगर हमारी एक शर्त है। कहिए सेठ जी। तुम भीमा को मारोगे नहीं, बल्कि उसे पकड़कर हमारे हवाले कर दोगे, ताकि हम अपने बेटे की एक एक चोट का बदला लेकर उसे तड़पा तड़पा कर मार सकें। अब सेठ फौरन बता दो कि वो साला भीमा मिलेगा कहाँ? वो कुमार की बीवी ममता से मिलता रहता है। अगर तुम ममता को किडनैप कर लो तो वो खुद ब खुद तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये तो साला वही कुत्ता है जो कुमार के खून के वक्त था। जल्दी भागो, लोग आ रहे हैं। भी आ गया। गोली मार दो इसे। भैया, मैं नहाने जा रही हूँ। तुमने ठीक सुना? हाँ भीमा, उसने बिट्टू को देखकर ये कहा कि ये तो वही कुत्ता है जो कुमार भैया के कत्ल के वक्त उनके साथ था, और बिट्टू भी देखकर उस पर ऐसे झपटा जैसे उन्हें पहचान गया हो। बिट्टू कहाँ है? वो उसी गाड़ी के पीछे भागा है। बिट्टू, क्या वो जीजा जी का कातिल था? तूने उसकी जगह देखी है? चल तू मेरे साथ।
मैं भी चलूंगी तुम्हारे नहीं साथ। सोनम, ये खतरों का खेल सिर्फ 2 खिलाड़ी खेलेंगे, मैं और बिट्टू। चल। तुम? तो तू वो है जिसने मेरी बहन का सुहाग उजाड़ा था। किसकी बात कर रहे हो तुम? वो जिसे तूने एक बेजुबान कुत्ते के सामने मारा था, जिनके हाथों में मेरी पायल मिली थी, जिनके खून का इल्जाम मेरे सर पर है। बोल, उस देवता समान आदमी को तूने क्यों मारा था? किसने करवाया था? नहीं, तू मर नहीं सकता। मुझे बताए बगैर तू मर नहीं सकता। बोल शेरा, बोल, बता मेरी बहन को उसके सुहाग का खून किसने किया था? बोल, बोल शेरा। का खून मैंने किया था। किसने किया था? तू क्या था? बोल। उसे बनवारी ने और ठाकुर दौलत सिंह ने मुझसे करवाया था। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। माफ कर दे, मैं तुझे गलत समझी थी।
क्या बक रहे हो बनवारी? एक मामूली गुंडे के बयान पर हमारा वारंट निकाला जाए, किसमें इतनी हिम्मत है? मरते हुए आदमी के बयान पर अदालत फांसी की सजा देवे। इससे पहले कि पुलिस हम दोनों को गिरफ्तार कर ले, मैं बोलूं कि यहाँ से भागड़े में बुलाइए सर मुंडा के। बनवारी ठीक कह रहा है डैडी। लेकिन हमारी तमाम जायदाद है, सोनम है, तुम हो। ठाकुर साहब मैं बोलूं, तय के जुर्मों की सजा तय के बच्चों को नहीं दी जा सकती सर मुंडा के। 2-4 महीने पुलिस की गर्मी रहेगी, उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा। ऐसा करेंगे, अफसरों को खिला पिला के कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे सर मुंडा के। बात में दम है मालिक। हाँ? समय गुजरने पर बड़े बड़े मामले ठंडे हो जाते हैं, और ये तो एक मामूली मजदूर नेता के खून का मामला है। अगर इस वक्त आप गिरफ्तार हो गए, बकवास बंद करो। दौलत सिंह जान दे देगा, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे हरगिज नहीं जाएगा। ठाकुर साहब मैं थारे को इसीलिए बोल लूं कि घर में जितना कैश और जेवर है वो निकालो और निकल लो। मैंने सारा बंदोबस्त करके रखे हो है। अपने जो समुद्र के किनारे है ना गोडाउन, वहां पर 2-4 घंटे के बाद लॉन्च आ रही है। उसके बाद क्या करेंगे? रातों रात हिंदुस्तान से बाहर सर मुंडा के। समझिए। ये कुत्ता अपने मालिक के खून का हिसाब लेने आया है, और ये वही खाते जो तुमने न जाने कितने बेगुनाहों के खून से भरे हैं। इसका हिसाब कानून को चाहिए। हिसाब मैं देता हूं हिसाब, लेकिन उससे पहले तेरी नमक हरामी और तेरी की हुई गद्दारियों का हिसाब तुझे देना होगा, नमक हराम। भीमा जब तक तुम्हारा गुलाम था, उसने तुम्हारे हर जुल्म को सहना अपना कर्तव्य समझा था। लेकिन आज भीमा के सामने उसे नमक खिलाने वाला मालिक नहीं, उसकी बहन को विधवा करने वाला एक हथियारा खड़ा है। बहन की सुनी मांग भाई से अपनी राखी का कर्ज मांग रही है, और भीमा उस कर्ज का हिसाब तुमसे लेगा। जाओ भीमा, वरना अगर मेरी ये उंगली चल गई तो तेरी ये माशूका मुफ्त में मारी जाएगी। जग्गू? हाँ, जग्गू। और जग्गू जब तक अपने दुश्मनों को अपने कदमों में नहीं झुका लेता, उसे चैन नहीं आता। तेरे हाथों से मेरा छोटा भाई मारा गया कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरी बेटी को क्यों पकड़ा है? अरे कुत्तों से कुत्तों बच गए हो। पहले जग्गू दादा इस राक्षस को जंजीरों में बनवा दे, मुझे तो इसे बेहोश देख के भी डर लागे। बांध दो साले को। ठाकर ता चक्कर में होगा कि चक्कर के है? तो चक्कर ए है सर मुंडवा के कि मैं ठहरा धंधे वाला आदमी। तय की झूठी शान और जिद के चक्कर में मैं हो गया पुलिस में वांटेड। तो मैंने सोचा कि तय की और मेरी जो चवन्नी की पार्टनरशिप है अभी देश में काम नहीं आएगी, तो मैंने तय को माल के साथ भागने के चक्कर में डाल दिया सर मुंडवा के। भीमा जो भीमा सेरा तक पहुंच सकता है, मैंने सोचा कि वो मेरे जैसे कमीने आदमी को इतनी आसानी से ना भागने देगा। तो मेरे को याद आया जग्गू। जग्गू दादा भीमा का पुराना दुश्मन, तो मैंने उसके साथ हाथ मिला लियो। ये थी मेरी राम कथा। अब तय की प्यारी प्यारी बिटिया की कहानी क्या है कि मेरा जो ई नलायक सा भाई है ना, ई ठहरा तय की बिटिया का आशिक। बकवास बंद कर कुत्ते। मुझे मालूम था कि ता कुत्ता बोलेगा। मैं कुत्ता, मेरा ये भाई कुत्ता, मेरा बूढ़ा बाप कुत्ता। और मुझे ये भी मालूम था कि तय जैसा ऊंचा खानदानी और पैसे वाला आदमी इतनी आसानी से अपनी बिटिया का हाथ
मेरे इस प्यारे से नन्हे नलायक भाई के हाथ में नहीं देगा। तुम मन सोचो, क्यों ना बाप की आंखों के सामने बिटिया की इज्जत का तमाशा देखा जाए। हरामखोर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। देखा डैडी, ये है आपके नमकहलाल दोस्त जो आपकी बेटी का सौदा कर रहे हैं। और एक है भीमा, जिसने हर कदम पर आपके लिए खून बहाया, आपके लिए जान की बाजी लगा दी। और आपने उसको बदले में क्या दिया? हंटरों के निशान, जेल, झूठे कत्ल का इल्जाम। हाँ तो भैया रोमियो, चल ले अपनी जूलियट से इसके बाप के पापों का हिसाब। चल चले। छोड़ दो मुझे। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे, बचाओ पिताजी। छोड़ दे मुझे। भीमा बचाओ, भीमा बचाओ, पिताजी बचाओ। छोड़ दे पिताजी। भीमा, भीमा, भीमा होश में आओ, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। भीमा, 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 हमारी बच्ची को बचा लो। भीमा, हमारी बच्ची को बचा लो। भीमा, 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 हमारी बच्ची को बचा लो। भीमा, भीमा, हमारी बच्ची को बचा लो। भीमा, हम तुम्हारे पांव पड़ते। बचाओ भीमा, छोड़ दे हरामी, छोड़ दे, बचाओ भीमा, भीमा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे भीमा, भीमा। ये क्या किया आपने? मुझे बचाने के लिए आपने अपनी जान दे दी। तो जैसे वफादार पर जान कुर्बान करने से शायद वो मालिक जो सबका मालिक है मेरे कुछ गुनाह माफ कर दे। मालिक और गुलाम के खत्म होने वाले इस दौर का
तू आखिरी गुलाम है मुझे, जो 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 मालिकों का मालिक बनेगा। सोनम बेटा, मालिक तो है ऊपर वाला, वो सारे